बदमाशों ने दो युवकों को गोली मारी है। बदमाशों ने दो युवकों को गोली मारी है। वजह यह है कि कर्ज नहीं देने की वजह से गोली मारी है। बदमाशों ने कर्ज मांगा और जब कर्ज नहीं मिला तो दो युवकों को गोली मार दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की यह घटना है। कर्ज नहीं देने पर यह गोली मारी गई है। अच्छा, एक बात बड़ी कॉमन सी होती जा रही है। ग्वालियर कोई छोटा मोटा शहर नहीं, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, शहरी इलाका है। यहां पर गोली कांड की वारदातें आप देखिए हर दिन देखने को मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ग्वालियर पुलिस कर क्या रही है? क्या ग्वालियर पुलिस गश्त करती है? क्या ग्वालियर पुलिस का इतना इकबाल कम हो गया है कि बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं? आप देखिए ना, गिन के देख लीजिए। आप गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन ही आप चेक कर लीजिए। आप एक हफ्ते का बुलेटिन उठा के देख लीजिएगा, ग्वालियर के उसमें गोलीकांड की खबरें आपको कहीं मिल जाएंगी। महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। महेंद्र, क्या वजह रही और जिन्होंने ऐसा काम किया, क्या वो उनके नाम पता है? एफआईआर नामजद दर्ज हुई है? महेंद्र, इस खबर के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर की खबर के बारे में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बड़ा गांव में हंसराज जो होटल है, वहाँ पर रविंद्र जो राणा थे वो अपने साले राहुल जाट और प्रदीप जाट के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी उन रविंद्र का जो परिचित अजीत जो गांव का दुहिया गांव का रहने वाला है, जनपद सरस्वती है, वो वहाँ अपने तीन साथियों के साथ वहाँ पहुंचा और उन्होंने रविंद्र से बातचीत करने के लिए उसे बाहर होटल के बाहर बुलाया, जहाँ पर उन्होंने बातचीत के दौरान विवाद हुआ और विवाद के दौरान उनके अजीत और उसके साथियों ने अचानक से फायरिंग कर दी, जिसमें रविंद्र के पेट में छींटते हुए उसको गोली लगी है और साथ ही जो जब साला उसका राहुल जो बचाने आया तो उसको भी हाथ में गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गए थे। पप्पू और उनको दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ पर उनको डॉक्टरों ने जान खतरे से बार बताई है। लेकिन पूरा जो मामला गोली चलाने का था, वो उसमें जो अजीत रविंद्र से कुछ पैसे उधार मांग रहा था, जो कि उधार कर्ज मांग रहा था, लेकिन उसको पैसा उसने देने से मना कर दिया था, जिससे नाराज था और गुस्से में था और उसने पहले फोन पर गाली गलौज की थी। फिर उसके बाद वहाँ इस वारदात को अंजाम देने पहुंचा। हालांकि पुलिस ने इसमें जो आरोपी है अजीत, उसके तीन साथी है, उनको पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया है और साथ ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। और जो बताया जा रहा है जो बंदूक थी वो लाइसेंसी थी और घटना का अंजाम उसने दिया है। मैं आपको बता, जिस तरह से लगातार अभी जो 2-3 महीनों से ग्वालियर के क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक सवाली निशान खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से वारदातें लगातार फायरिंग की और हत्या की हो रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं घटना जो बढ़ती जा रही है, पुलिस में कहीं ना कहीं सवाल ये निशान खड़ा करता है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए महेंद्र कुशवाहा। जाहिर सी बात है, महेंद्र ने अंतिम लाइन अपने लाइव की कि पुलिस के गश्त पर सवालिया निशान खड़ा होता है, पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होता है अगर आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो पैसे उधार नहीं दिए तो पता है क्या हुआ? ग्वालियर में एक बदमाश ने गोली मार दी, अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा साले को गोली मार दी। पैसा मांगने गया था, गोली मार दी। गोली लगने से जीजा और साले गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना के बाद बदमाश जो है वो मौके से भाग गया। ये मुरार एक थाना पड़ता है ग्वालियर में, आप लोग जानते होंगे। वहां के बड़ा गांव स्थित हंसराज होटल के पास ये हुआ है। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्ष के बीच फोन पर गाली गलौज हुई, उसके बाद दोनों एक होटल के बाहर मिलने पहुंचे। अब जब फोन पर ही गाली गलौज हो गई तो मिलने जाने की जरूरत नहीं थी, जहां बहस के बाद एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई। पुलिस हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। एक लड़का था, उनके साथ 2 लड़के थे, उससे बोला कि गोली दे, तो उसने वहां से नीचे से गोली दी और फिर दूसरी गोली मेरे जिया जी में देने के लिए हुए, मैं उनके सामने आ गया, से एक गोली मेरे को लग गई और वो वहां से भाग गए गाड़ी लेके। जिया जी, मैं और मेरा भाई था राहुल, ये लोग हंसराज होटल पर बैठे थे। वहाँ पे हाथापाई हुई थी। हाथापाई होके नहीं, अजीत ने माउजर निकाली अपनी, जो कि खुद की उसकी लाइसेंसी है।
माउजे निकाल के उसने अनादुन फायर कर दी। अभी जो परिवार वाले वो यही बता रहे हैं कि वो उनसे पैसे उधार मांग रहा था जो उसको नहीं दिएगा और उसने आक्रोश में आके इन दोनों पे गोलियां चलाई हैं। अभी स्टेबल हैं दोनों लोग, कोई भी वाइटल ऑर्गन्स में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है और दोनों ही पेशेंट्स अभी स्टेबल है। एक ही अपराधी का नाम क्लियर हुआ है, बाकी और अभी फुटेज दिखाए जा रहे हैं, उस हिसाब से समीक्षा की जाएगी कि और कितने आरोपी हैं।